हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ पामी हिंदी बुक रीडर। तो हम जो बुक पढ़ रहे थे उसका नाम है द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट। और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ये है परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन। मतलब कि आ, आपका जो भी करियर है या अदर देन करियर एक साइड में वर्क है जो उसको आप वॉलेंटियर भी कह सकते हो, या फिर आप सोशल वर्क भी कह सकते हो, या अपना कोई इंटरेस्ट भी बोल सकते हो, जिस उसका मतलब है परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन और डिवाइन डिज़ाइन। तो ये है नो विंड कैन ड्राइव माई बाग एस्ट्रे नोर चेंज द टाइड ऑफ डेस्टिनी। ये कोट है बाइबल का। तो लेट्स फाइंड आउट इन डिटेल कि क्या होता है बुक में। तो मेरी इंटेंशन ये है इस चैप्टर से कि आप लोग का जो भी लाइफ में चैलेंज है, या ज़रूरी नहीं हम चैलेंज के लिए ही कुछ करते हैं, अपलिफ्टमेंट के लिए भी करते हैं, अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, वर्ल्ड के लिए। तो हमारा वो भी एक इंटेंशन हो सकता है। तो इट्स अपॉन यू कि आप लोग क्या अपने इंटेंशन सेट करते हो। लेकिन मेरी ये इंटेंशन है कि आप लोगों को कोई ना कोई ज़रूर बेनिफिट हो इस चैप्टर की मेरी रीडिंग से। सो ब्लेसिंग्स टू यू ऑल एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देयर इज़ फॉर ईच मैन परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन। हर इंसान के लिए एक परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन है। मतलब कि आपको क्या लाइफ में एग्जैक्टली करना है, या मतलब करोड़ों चीज़ें हैं, उसमें से आपको क्या करना है। तो परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन आप जो है उसको वैसा ही उभार के लाना। देयर इज़ अ प्लेस विच ही इज़ टू फिल एंड नो वन एल्स कैन फिल। हमारे लिए, हम सब के लिए एक ऐसी जगह बनी है जो बस हम ही फुलफिल कर सकते हैं, हमारी जगह कोई नहीं ले सकता। समथिंग विच ही इज़ टू डू विच नो वन एल्स कैन डू, इट इज़ हिज डेस्टिनी। ये बस उसी की किस्मत है, उसी का काम है। दिस अचीवमेंट इज हेल्ड अ परफेक्ट आइडिया इन डिवाइन माइंड awaiting men's recognition. This achievement is held a perfect idea in divine's mind awaiting man's recognition. एक हमारे लिए एक डिवाइन जो भगवान, जो गॉड, जो यूनिवर्स है, उसने हमारे हमारे रिकॉग्निशन के लिए, हमारे सम्मान के लिए एक परफेक्ट आइडिया बनाया हुआ है। मतलब वही सेल्फ एक्सप्रेशन हमारे लिए कुछ ना कुछ है। एज द इमेजिंग फैकल्टी इज द क्रिएटिव फैकल्टी। हमारी जो इमेजिनेशन है वही क्रिएटिविटी भी है। इट इज़ नेसेसरी फॉर मैन टू सी द आइडिया बिफोर इट कैन मैनिफेस्ट। तो ये हमारी जिम्मेवारी उस आइडिया को देखना, उसको सामने लाने से पहले उसको अपनी इमेजिनेशन में देखना। सो मैन्स हाईएस्ट डिमांड इज़ फॉर द डिवाइन डिज़ाइन ऑफ हिज लाइफ। डिवाइन डिज़ाइन क्या है हमारी लाइफ का? एक तो नॉर्मल लाइफ है, एक डिवाइन डिज़ाइन है। He may not have the faintest conception of what it is, for there is possibly some marvelous talent hidden deep within him. क्या हमें कुछ पता ना हो कि क्या है एक्चुअली हमारे लिए बना हुआ है, या हमें क्या करना चाहिए, जो कि बिल्कुल हमारे अंदर छुपा हुआ है। His demand should be infinite spirit। अच्छा, हिज डिमांड उसकी क्या होनी चाहिए हमें, मतलब क्या, कैसे बोलना चाहिए? इनफाइनाइट स्पिरिट ओपन द वे फॉर द डिवाइन डिज़ाइन। जो भी मेरा डिवाइन डिज़ाइन है, मतलब मुझे लाइफ में एग्जैक्टली क्या करना है। इनफाइनाइट स्पिरिट ओपन द वे, उसका रास्ता खोल दो, ऑफ माई लाइफ टू मैनिफेस्ट, कि वो मैनिफेस्ट रियलिटी में हो जाए। लेट द जीनियस विद इन मी नाउ बी रिलीज। जो मेरे अंदर की जीनियस है वो खुद को एक्सप्रेस कर पाए। लेट मी सी क्लियरली द परफेक्ट प्लान, और मुझे परफेक्ट प्लान दिखाओ। तो हमें हमें जैसे डिमांड, मतलब ये है कि हमें प्रेयर क्या करनी चाहिए, हमें मांगना क्या करना चाहिए। तो ये बोला है कि हिज डिमांड, उस इंसान की डिमांड क्या होनी चाहिए? इनफाइनाइट स्पिरिट ओपन द वे फॉर द डिवाइन डिज़ाइन ऑफ माई लाइफ टू मैनिफेस्ट। लेट द जीनियस विद इन मी नाउ बी रिलीज्ड। Let me see clearly the perfect plan.
The perfect plan includes कुछ भी हो सकता है, health, wealth, love and perfect self expression. तो वो आपकी विश है कि आप किस चीज़ में आप मास्टरी करना चाहते हो, हेल्थ, वेल्थ, लव एंड परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन. दिस इज द स्क्वायर ऑफ लाइफ का ये स्क्वायर है विच ब्रिंग्स परफेक्ट हैप्पीनेस. स्क्वायर ऑफ लाइफ मीन्स 4 कोने हैं जिंदगी के. एक हेल्थ है, दूसरा वेल्थ है, हेल्थ के बिना भी हम नहीं रह सकते, वेल्थ के बिना भी हम नहीं रह सकते, लव के बिना भी नहीं रह सकते एंड परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन के बिना भी हम नहीं रह सकते. तो ये 4 स्क्वायर है विच ब्रिंग्स परफेक्ट हैप्पीनेस. ये जब चारों हमारी लाइफ में होते हैं तो हमें परफेक्ट हैप्पीनेस मिलती है. When one has made this demand, he may find great changes taking place in his life. For nearly every man has wandered far from the divine design. I know in one woman's case, it was as though a cyclone had struck her affairs. But readjustments came quickly, and new and wonderful conditions took the place of old ones. Perfect self-expression will never be labor, but of such absorbing interest that it will seem almost like play. The student knows also, as man comes into the world financed by God, the supply needed for his perfect self-expression will be at hand. तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जो सेल्फ एक्सप्रेशन होगा वो कभी भी बहुत मेहनत वाला काम नहीं होगा. वो ऐसा होगा कि हमारा उसमें पूरा इंटरेस्ट होगा और हमें खेल की तरह लगेगा और वही हमारा रियल सेल्फ एक्सप्रेशन होगा. और बोला है कि स्टूडेंट मतलब हम लोगों को एज मैन कम्स इनटू द वर्ल्ड फिनेंस, हम इस दुनिया में भगवान के उससे आए हैं ना, मतलब भगवान ने हमें फिनेंस किया, भगवान की वजह से हम आए हैं, तो सप्लाई भी तो भगवान ही होगा ना हमारी. Many a genius has struggled for years with the problem of supply. When his spoken word and faith would have released quickly the necessary funds. फॉर एग्जाम्पल मतलब बोला है कि उसके स्पोकन वर्ड जब बोले जाते हैं पूरी फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ, तो कि हमें ये चाहिए, तो सप्लाई भी क्विकली रिलीज हो जाती है. अब एग्जाम्पल दिए हैं. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द क्लास वन डे अ मैन केम टू मी एंड हैंडेड मी अ सेंट. ही सेड, आई हैव जस्ट 7 cents in the world and I am going to give you 1. For I have faith in the power of your spoken word. I want you to speak the word for my perfect self-expression and prosperity. I spoke the word and did not see him again until a year later. He came in one day, successful and happy, with a roll of yellow bills in his pocket. He said, immediately after you spoke the word, I had a position offered me in a distant city and am now demonstrating health, happiness and supply. तो बोल रही है कि जब मेरी क्लास ख़त्म हुई, एक आदमी मेरे पास आया और उसने मुझे 1 सेंट दिया और उसने ये बोला कि मेरे पास टोटल 7 सेंट्स हैं, जिसमें से कि मैं 1 सेंट इसलिए दे रहा हूँ कि जो आपने वर्ड्स बोले हैं मेरे लिए, मेरे सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए, उस पर मुझे पूरा भरोसा है. और उसके बाद वो 1 साल तक गायब हो गया. 1 साल के बाद जब वो उसके पास आया तो उसने बोला कि जैसे ही आपने मेरे लिए वो शब्द बोले थे, जो प्रेयर की थी, जो हमें बार बार रिपीट करनी होती है, उसके बाद ही मुझे बहुत दूर से एक ऑफ़र आ गया और मेरा सेल्फ एक्सप्रेशन डेमोन्स्ट्रेट हुआ हेल्थ, हैप्पीनेस एंड सप्लाई में. A woman's perfect self-expression may be in becoming a perfect wife, a perfect mother, a perfect homemaker, and not necessarily in having a public career. Demand definite leads and the way will be made easy and successful. जब हम डिमांड करेंगे पूरे फेथ के साथ तो हमारा रास्ता बहुत ही ईजी और सक्सेसफुल होगा. One should not visualize or force a mental picture. When he demands the divine design to come into his conscious mind,
he will receive flashes of inspiration and begin to see himself making some great accomplishments. This is the picture or idea he must hold without wavering. The thing man seeks is seeking him. The telephone was seeking Bell. तो बोल रहे हैं कि व्हेन ही डिमांड्स द डिवाइन डिज़ाइन से जब हम डिमांड करते हैं कि मतलब किसी भी चीज़ के लिए, तो ही विल रिसीव, तो उसे क्या मिलती हैं? फ्लैशेस ऑफ इंस्पिरेशन कहीं से मिल जाएगी, जहाँ से कि वो खुद को देख पाएगा कि मैंने ये अचीव कर लिया, या मैं ऐसा बन गया हूँ, या जो भी आपको लाइफ में चाहिए। तो जब जैसे हम जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं ना लाइफ में, वो चीज़ हमें भी ढूंढ रही है हमारे पास आने के लिए। जैसे हम परेशान हैं उस चीज़ के लिए, वो चीज़ भी हमारे पास आना चाहती है। Parents should never force careers and professions upon their children. With the knowledge of spiritual truth, the divine plan could be spoken for early in childhood or prenatally. तो बोल रही है कि बच्चों के ऊपर भी करियर को थोपना नहीं चाहिए, बल्कि डिवाइन प्लान जो उसके लिए है उसी पे भरोसा करना चाहिए। अ प्रीनेटल ट्रीटमेंट शुड बी, जैसे बच्चे जो पैदा होने से पहले उसका ट्रीटमेंट वो बोल रही हैं कि कैसे करना चाहिए। लेट द गॉड इन दिस चाइल्ड हैव परफेक्ट एक्सप्रेशन, लेट द डिवाइन डिजाइन ऑफ हिज माइंड, बॉडी एंड अफेयर बी मेड मैनिफेस्ट थ्रू आउट हिज लाइफ, थ्रू आउट इटर्निटी। कि मतलब जो ये बच्चा पैदा होने वाला है, लेट द भगवान का जो भी इसके लिए परफेक्ट प्लान है वो उभर के आए उसकी लाइफ में, उसकी माइंड में, बॉडी में और उसके बाकी अफेयर में, और मैनिफेस्ट हो जाए हमेशा के लिए, लेकिन वो भगवान का प्लान हो, डिवाइन डिज़ाइन हो। गॉड्स विल बी डन नॉट मैंस, गॉड्स पैटर्न नॉट मैंस पैटर्न। वो ये है कि मतलब उस जो परम पिता परमेश्वर है उसके ऊपर पूरा भरोसा रखो। Pattern is the command we find running through all the scriptures, and the Bible is a book detailing with the science of the mind. It is a book telling man how to release his soul from bondage. The battles described are pictures of man waging war against mortal thoughts. A man's foes shall be die of his own household. Every man is Jehoshaphat, and every man is David, who slays Goliath, mortal thinking, with the little white stone faith. वो बाइबल के जो स्टोरी के कैरेक्टर्स होंगे उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। So men must be careful that he is not the wicked and slothful servant. तो इंसान को अपने आप को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। Who buried his talent? There is terrible penalty to be paid for not using one's ability. तो बोल रहे हैं कि बहुत ही एक भारी पेनल्टी देता है भगवान अगर हम उस चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए कैपेबल हैं, और हम इग्नोर करके उस चीज़ को यूटिलाइज नहीं करते अपनी लाइफ में। Often fear stands between man and his perfect self expression. हमें क्या होता है, हम डर जाते हैं कि हम ये कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये कैसे होगा, ये नहीं होगा। तो वो बोल रही है कि फियर ही बीच में आता है इंसान के परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन में। स्टेज फ्राइट हैज़ हैम्पर्ड मैनी अ जीनियस। स्टेज का जो फ्राइट होता है उसकी वजह से बहुत लोगों के करियर ख़राब हुए हैं। दिस में बी ओवरकम बाय द स्पोकन वर्ड और ट्रीटमेंट। करियर उस सब को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? प्रेयर के थ्रू, स्पोकन वर्ड और ट्रीटमेंट। The individual then loses all self-consciousness and feels simply that he is a channel for infinite intelligence to express itself through. तो इसमें बोलते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, वो ख़त्म हो जाता है और हम ये सोचते हैं कि जो एक इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है वो हमारे बॉडी का यूज़ करके हमारे थ्रू ये काम करवा देती है। तो जैसे गीता में भी लिखा है कि सब कुछ मैं ही हूँ और सब कुछ मैं ही करवा रहा हूँ और सब कुछ करके मुझे ही समर्पित कर दो। तो जब आप सेल्फ अवेयरनेस में ख़त्म हो जाते हो ना कि मतलब ये मैं नहीं हूँ, ये डिवाइन लाइट है, तो हम चीज़ों को कर पाते हैं। हर चीज़ में खुद को इन्वॉल्व करना बंद करो, डिवाइन लाइट की हेल्प लो, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस की हेल्प लो। यहाँ पे बोल रहे हैं ही इज़ अंडर डायरेक्ट इंस्पिरेशन, उसको डायरेक्ट इंस्पिरेशन में रखो। फियरलेस एंड कॉन्फिडेंट रहो एकदम, फॉर ही फील्स दैट इट इज़ फादर विद इन
हिम हु डज द वर्क, कि ये सोचो कि ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये जो ऊपर डिवाइन लाइट है ये मेरे थ्रू करवा रही है। जैसे मैं ये बुक रीड कर रही हूँ तो इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता है, ये डिवाइन लाइट मेरे थ्रू मेरा ये सेल्फ एक्सप्रेशन जो है वो डिवाइन लाइट करवा रही है। इसका ये सिंपल वर्ड्स में ये मीनिंग हुआ। अ यंग बॉय केम ऑफ्टन टू माई क्लास विद हिज मदर। ही आस्क्ड मी टू स्पीक द वर्ड for his coming examination at school. I told him to make the statement, I am one with infinite intelligence. I know everything I should know on this subject. He had an excellent knowledge of history, but was not sure of his arithmetic. I saw him afterward and he said, I spoke the word. Sorry. I spoke the word for my arithmetic and passed with the highest honors, but thought I could depend on myself for history and got a very poor mark. Man often receives a setback when he is too sure of himself, which means he is trusting to his personality and not the Father within. तो एक बच्चा आया और बच्चे आए और उसने बोला कि मेरे बेटे के लिए शब्द बोलो, तो उसने वो शब्द भी बोले कि आई एम वन विद द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, आई नो एवरीथिंग आई शुड नो ऑन लाइक मैथ्स। तो एग्ज़ाम ऑफ मैथ्स जो भी बोला उसने, तो उसने बोला कि आपको ये रिपीट करना है जितने भी बार, 11, 21, 101 बार। तो उसने बोला आपको ये वर्ड्स बोलने हैं और ऑफ कोर्स पढ़ाई तो करनी ही है साथ में। तो जब वो बाद में आया उसने बोला कि मैंने मैथ्स में वीक था, मैंने मैथ्स के लिए तो ये बोला, लेकिन मैं हिस्ट्री में अच्छा था तो मैंने हिस्ट्री के लिए नहीं बोला, और मैथ्स में तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए और हिस्ट्री में बड़े ख़राब मार्क्स आए हैं मेरे। तो इसलिए हुआ कि उसने डिवाइन जो लाइट थी उस पर मैथ्स के लिए प्रैक्टिस किया, लेकिन हिस्ट्री के लिए उसने खुद पे विश्वास कर लिया। तो ये कह रही है वही बात है कि सब कुछ उस फादर विद इन को सौंप दो कि गॉड प्लीज़ मेरा ध्यान रखो। Another one of my students gave me an example of this. She took an extended trip abroad one summer, visiting many countries where she was ignorant of the languages. She was calling for guidance and protection every minute, and her affairs went smoothly and miraculously. Her luggage was never delayed nor lost. Accommodations were always ready for her at the best hotels, and she had perfect service wherever she went. She returned to New York, knowing the language. She felt God was no longer necessary. So, look after her affairs in an ordinary manner. Everything went wrong. Her trunks delayed amid inharmony and confusion. The student must form the habit of practicing the presence of God every minute. In all thy ways acknowledge him. Nothing is too small or too great. तो बोला एक औरत थी, मेरी स्टूडेंट थी, वो कहीं बाहर घूमने गई और उसको लैंग्वेजेस वगैरह कुछ भी नहीं आता, तो वो हर सेकंड पे इनफाइनाइट इंटेलिजेंस प्लीज़ हेल्प मी मतलब अपना प्रेयर्स करती थी, और सब कुछ एकदम परफेक्ट हुआ, उसको कोई किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जब वो वापस आई न्यूयॉर्क और उसने बोला कि यहाँ तो मुझे सारी लैंग्वेज आती है, मुझे सब कुछ आता है, तो प्रेयर्स की ज़रूरत नहीं है, तो लेकिन यहाँ पे सब कुछ गलत हो गया, उसका ट्रंक नहीं आया, डिले हो गया, कन्फ्यूजन हो गया। तो वही बोल रही है कि छोटी या बड़ी हर चीज़ में आप भगवान की मदद लो और प्रैक्टिस करो द प्रेजेंस ऑफ गॉड एवरी मिनट। हर सेकंड उसकी प्रेजेंस को आप एक्नॉलेज करो। इन ऑल दाई वे, हर सेकंड और हर चीज़ में, हर तरीके में उसकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज करो। कुछ भी छोटा और कुछ भी बड़ा नहीं होता है। Sometimes an insignificant incident may be the turning point in a man's life. Robert Fulton, watching some boiling water simmering in a tea kettle, saw a steamboat. जो ये रॉबर्ट फुलटन थे उसने ये कहा कि किसी भी चीज़ को छोटा या बड़ा मत समझो। उन्होंने बॉइलिंग वाटर को देखा और ऊपर उसमें भाप आ गई और उन्होंने स्टीम बोट बना दी। I have seen a student often keep back his demonstration through resistance or pointing the way. He pins his faith to one channel only and dictates just the way he desires the manifestation to come, which brings things to a standstill. My way, not your way.
is the command of infinite intelligence. Like all power, be it steam or electricity, it must have a non resistant engine or instrument to work through, and man is that engine or instrument. Over and over again, man is told to stand still, or Judah, fear not, but to tomorrow go out against them, for the Lord will be with you. You shall not need to fight this battle. Set yourself, stand, yes, still, and see the salvation of the Lord with you. We see this in the incident of the $2,000 coming to the woman through the landlord when she became non resistant and undisturbed, and the woman who won the man's love affect after all suffering had ceased. तो ये पूरे चैप्टर में ये बोला गया है कि ज़्यादा मतलब ज़्यादा उसमें घुसो मत, नॉन रेजिस्टेंट रहो, ज़्यादा रिएक्शन मत दो, ज़्यादा ये नहीं है ये हो गया है वो हो गया, स्टैंड स्टिल हो, मतलब मेडिटेशन में जाओ, अपने आप का अपने अपने शांत हो जाओ, शांत शांत शांत। जब शांत हो जाओगे तो अपने आप आइडियाज़ आएंगे और चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो गॉड को प्रेयर करो और शांत रहो, एकदम शांत। कोई बैटल लड़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो पीछे उन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए थे, एक औरत का जिसकी लैंडलॉर्ड ने उसको $2000 दिए और दूसरा जो उसका लवर वापस आ गया, तो वो 2 एग्जाम्पल वो मेंशन कर रही हैं कि जब वो पीस में थे, एकदम शांति में, तो उनके साथ चीज़ें कितनी अच्छी हो गई। द स्टूडेंट्स goal is poise. Poise is a power, for it gives God power a chance to rush through man's to will and to do its good pleasure. मतलब वही शांति रखो, शांति में ही पावर है। और जब आप शांत होते हो तो गॉड अपनी पावर को यूज़ करता है और आपको रास्ता दिखाता है। Poised, he thinks clearly. जो शांत होता है वो सही सोचता है and makes right decision quickly. और सही डिसीजन लेता है। ही नेवर मिसेस अ ट्रिक। जो शांति से हर चीज़ करता है वो कभी भी ट्रिक्स मिस नहीं करता है, मतलब सही चीज़ों को मिस नहीं करता है। एंगर ब्लर्स द विजन्स। गुस्सा क्या करता है, हमारे विजन जो हमें दिखता है वो बिल्कुल धुंधला हो जाता है। गुस्से में हम चीज़ें क्लियरली नहीं देख पाते हैं, जो हुआ है वो नहीं देख पाते हैं। पॉइजनस द ब्लड। और वो गुस्सा क्या करते हैं, हमारे खून को जहर बना देता है। इज़ द रूट ऑफ मैनी डिसीजेज, जो कि बहुत सारी चीज़ों की बीमारियों का कारण है। एंड कॉजेज रॉन्ग डिसीजन लीडिंग टू फेलियर। ये सब तो होता ही है और साथ में हमें रॉन्ग डिसीजन पे लेके जाता है गुस्सा, जिससे कि हमारा जो भी काम हम करते हैं वो फेलियर हो जाता है। It has been named one of the worst sins as its reaction is so harmful. ये एक सिंस में से एक सबसे बड़ा जो सिन है वो है गुस्सा, जो कि जिसका कि रिएक्शन बहुत ही नुकसान करता है। The student learns that in metaphysics, sin has much broader meaning than in the old teaching. Whatsoever is not of faith is sin. He finds that fear and worry are deadly sins. एक तो डरना और चिंता करना, ये भी 2 बहुत ही बड़े गुनाह हैं। और गुस्सा, दे आर इन्वर्टेड फेथ। गुस्सा फियर और वरी क्या होता है कि हमें जब किसी चीज़ पर भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं होता है, तो हम डरते हैं और चिंता करते हैं। अगर हम अपने गॉड विद इन पे या डिवाइन लाइट पे पूरा फेथ करेंगे तो हमें चिंता भी नहीं होगी और डर भी नहीं होगा। They are inverted faith, and through distorted mental pictures bring to pass the thing he fears. His work is to drive out these enemies from the subconscious mind. When man is fearless, he is finished. Miter says that man is God afraid. So, as we read in the previous chapters, man can only vanquish fear while walking up to the thing he is afraid of. When Jehoshaphat and his army prepared to meet the enemy, singing, Praise the Lord, for his mercy endureth forever, they found their enemies had destroyed each other and there was nothing to fight. तो ये बोल रहे हैं कि जब मैन कैन ओनली, इंसान खाली फियर को तभी ख़त्म कर सकता है
जब वो गॉड पे विश्वास रखे। जैसे ये बाइबल की इसमें एक स्टोरी है कि व्हेन जियोस्फट कोई बंदा था, उसकी आर्मी को लेके वो दुश्मन से लड़ने चले, तो उन्होंने रास्ते में ये सिंग किया कि प्रेज द लॉर्ड फॉर हिज मर्सी, उसकी कि हम पे दया दिखाए हमेशा के लिए। तो वो पूरे रास्ते यही सिंग करते हुए गए। तो इससे क्या हुआ, जो दो एनिमी थे वो आपस में ही लड़के मर गए, और वो लोग एंड देयर वॉज और कोई था ही नहीं वहाँ पे जिससे वो लड़े हैं, क्योंकि वो आपस में ही दोनों मर गए और ये एक तरीके से विनर हो गए। फॉर एग्जाम्पल, अ वुमन आस्क अ फ्रेंड टू डिलीवर अ मैसेज टू अनदर फ्रेंड। द वुमन feared to give the message, as the reasoning mind said, don't get mixed up in this affair, don't give that message। एक औरत जो थी उसने बोला अपना एक मैसेज देने के लिए दूसरी फ्रेंड को, और वो औरत डर रही थी कि रीजनिंग माइंड जो डर रहा था कि मेरे को क्या पड़ी है ना इन सब में पढ़ने के बीच में, मैं क्यों दूँ वो मैसेज। जो रीजनिंग माइंड था वो ये बोल रहा था। शी वॉज ट्रबल्ड इन स्पिरिट फॉर शी हैड गिवन हर प्रॉमिस। अब स्पिरिट उसकी टेंशन, वो रीजनिंग माइंड बोल रहा है कि तुझे क्या पड़ी है ना इस सब में पढ़ने की, और जो स्पिरिट थी वो कह रही थी कि तूने तो उसको प्रॉमिस कर दिया है कि तू ये वाली बात उसको जाके बोलेगी, उसका मैसेज देगी। At last, she determined to walk up to the lion and call on the law of divine protection। अच्छा, फाइनली उसने बोला कि चलो मैं चलती हूँ और मैं डिवाइन लॉ ऑफ प्रोटेक्शन की हेल्प लेती हूँ कि डिवाइन लॉ ऑफ प्रोटेक्शन प्लीज प्रोटेक्ट मी। शी met the friend to whom she was to deliver the message. She opened her mouth to speak it when her friend said, so and so has left town। This made it unnecessary to give the message, as the situation depended upon the person being in town. As she was willing to do it, she was not obliged to, as she did not fear the situation vanished। अच्छा, तो जैसे ही उसने बोला कि लॉ ऑफ डिवाइन प्रोटेक्शन मुझे प्लीज़ हेल्प करना, जैसे उसने वो शब्द बोलने के लिए शुरू किए, वो मैसेज उसको देना शुरू किया, उससे पहले जो दूसरी औरत थी जिसको वो मैसेज दे रही थी, उसने बोला कि तुमको पता है वो औरत तो ये शहर छोड़ के ही चली गई हमेशा के लिए। तो उसने बोला कि अरे वो औरत ही चली गई तो फिर तो मुझसे मैसेज देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो बात वहीं पे ख़त्म हो गई, और ऐसे लॉ ऑफ प्रोटेक्शन डिवाइन लाइट ने उसको प्रोटेक्ट किया। Thus, the student often delays his demonstration through a belief in incompletion. He should make this statement: in divine mind, there is only completion. Therefore, my demonstration is completed. My perfect work, my perfect home, my perfect health. Whatever he demands are perfect ideas registered in divine mind and must manifest. Under grace is a perfect way. He gives thanks he has already received on the invisible and makes active preparation for receiving on the invisible। जो चीज़ आपको चाहिए थैंक्स कर दो ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन द इनविजिबल, एंड मेक्स एक्टिव प्रिपरेशन फॉर रिसीविंग ऑन द विजिबल। और तैयारी कर लो, जैसे कि कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो इनविजिबल माइंड में उसको प्रैक्टिस कर लो कि ये चीज़ हो गई है, और रियल वर्ल्ड में विजिबल में उसको रिसीव करने की तैयारी शुरू कर दो कि अगर ये हो गया तो क्या होगा। One of my students was in need of a financial demonstration. She came to me and asked why it was not completed. I replied, Perhaps you are in the habit of leaving things unfinished, and the subconscious has gotten into the habit of not completing। She said, you are right. I often begin things and never finish them। I will go home and finish something I commenced weeks ago, and I know it will be symbolic of my demonstration। तो एक औरत आई और उसने बोला उसको पैसे की बहुत ज़रूरत थी, और उसने बोला कि मेरे को क्यों दिक्कत हो रही है। तो उसने बोला कि शायद तुमको आदत है हर काम को अधूरा छोड़ने की, और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज़ को फॉलो कर रहा है, इसीलिए चीज़ों को आधा अधूरा रास्ते में छोड़ देता है। तो उसने कहा तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं मतलब ख़त्म नहीं करती हूँ, और अभी भी मैंने की हुई हैं। तो मैं इस हफ्ते में जो की हुई हैं, एंड फिनिश समथिंग आई कमेंस्ड वीक्स अगो, मैं आज ही जाके वो सारे कामों को ख़त्म करती हूँ। सो शी स्यूड एसिड्यूसली, बहुत ही मेहनत करके लगातार उसने, एंड द आर्टिकल वॉज सून कम्प्लीटेड, कोई काम उसने शुरू किया था वो ख़त्म किया।
Shortly after, the money came in a most curious manner. और वो ख़त्म करते ही उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए, बहुत ही अद्भुत तरीके से. Her husband was paid his salary twice that month. उसके husband को double salary मिली. He told the people of their mistake and they sent word to keep it. When man asks, believing, he must receive, for God creates his own channels. जब इंसान मांगता है भगवान से कुछ भी पूरे विश्वास के साथ, तो उसको मिलता है. भगवान दूसरे चैनल उसके लिए बना देता है. I have been sometimes asked, suppose one has several talents, how is he to know which one to choose? Demand to be shown definitely. Say, Infinite Spirit, give me a definite lead. Reveal to my perfect self expression. Show me which talent I am to make use of now. तो एक आदमी ने पूछा कि जैसे एक इंसान के पास बहुत सारे टैलेंट होते हैं तो वो क्या करे, वो किस चीज़ को चुने. तो उसने बोला कि डिमांड करो आप और बोलो, इनफाइनाइट स्पिरिट मुझे डेफिनेट लीड दो कि मैं क्या करूं, और मुझे और मेरा रास्ता खोलो मेरे सेल्फ एक्सप्रेशन का, परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन का. शो मी विच टैलेंट आई एम टू मेक यूज़ ऑफ नाउ. कौन सा टैलेंट मैं अपना यूज़ करूं इतने सारे टैलेंट में, जो कि मेक यू, जिसका इस्तेमाल हो रियल वर्ल्ड में, जिससे लोगों को हेल्प हो. I have known people to suddenly enter a new line of work and be fully equipped with little or no training. So, make the statement, I am fully equipped for the divine plan of life. तो बोल रहा है कि कुछ लोग सडनली घुस जाते हैं एक चीज़ में, तो उनको ये बोलना चाहिए कि आई एम फुली इक्विप्ड, मैं पूरी तरीके से समर्थ हूँ फॉर द डिवाइन प्लान ऑफ माई लाइफ, जो भी डिवाइन प्लान है ईश्वर का मेरी लाइफ के लिए. एंड बी फियरलेस इन ग्रास्पिंग अपॉर्चुनिटी, और बिल्कुल फियरलेस हो जाओ अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रास्प करने के लिए. सम पीपल आर cheerful givers but bad receivers. They refuse gifts through pride or some negative reason, thereby blocking their channels, and invariably find themselves eventually with little or nothing. For example, a woman who had given away a great deal of money had a gift offered her of several $1,000s. She refused to take it, saying she did not need it. Shortly after that, her finances were tied up and she found herself in debt for that amount. Man should receive gracefully the bread returning to him upon the water. Freely ye have given, freely ye shall receive. ये बोल रही हैं कि कुछ लोग जो होते हैं ना जिंदगी में, वो पीपल आर चीयरफुल गिवर्स तो होते हैं बट बैड रिसीवर होते हैं. जैसे उनको कोई भी कॉम्प्लीमेंट दो या कोई सामान दो या कोई गिफ्ट दो तो बोलते हैं अरे अरे ये क्यों दे रहे हो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, अरे अरे मुझे नहीं चाहिए, अरे अरे क्यों मुझे नहीं चाहिए. बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे करते हैं. तो ऑथर बोल रही है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. हमें जब किसी को देना है तो भी बहुत चीयरफुल और बहुत खुश होके और बहुत ब्लेसिंग्स के साथ दो. और जब आपको कोई कुछ चीज़ देता है, कोई भी किसी तरीके का सामान, तो उसको बहुत खुशी से रिसीव कर लो, क्योंकि वो ऐसे सोचो कि वो आप नहीं दे रहे हो, आपके हाथ से भगवान दे रहा है. ऐसे ही वो आप नहीं रिसीव कर रहे हो, आपके उससे भगवान रिसीव कर रहा है. तो एक औरत थी, तो उसको किसी ने गिफ्ट दिया कुछ डॉलर्स का और उसने मना कर दिया कि अरे अरे मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इन पैसों की, मुझे ये क्यों दे रहे हो. और उसने एकदम मना कर दिया और थोड़े ही दिन बाद उतने ही डॉलर का उसके ऊपर एक कर्जा चढ़ गया. तो उसी में वो बोल रहे हैं कि हमेशा चीयरफुल गिवर भी रहो और चीयरफुल रिसीवर भी रहो. There is always the perfect balance of giving and receiving. And though man should give without thinking of returns, he violates law if he does not accept the returns which come to him. तो वो एक वायलेशन करते हो आप लॉ का, जब आप देते हो और लेते नहीं हो, तो आप दो भी खुशी से और लो भी खुशी से. एक्सेप्ट भी करो अच्छे से और गिव भी करो अच्छे से. फॉर ऑल गिफ्ट्स आर फ्रॉम गॉड, क्योंकि सारे गिफ्ट जो है भगवान से ही आ रहे हैं. मैन बिंग मेयरली द चैनल, हम खाली उस भगवान का वो काम करने का तरीका है, हम एक्चुअली हम कर नहीं रहे हैं वो काम.
A thought of lack should never be held over the giver. जब भी हम देते हैं तो हमें ये नहीं का सोचना चाहिए कि अरे मेरे $500 चले गए, अरे मेरे 1000 रुपये चले गए. जब दो तो बहुत खुशी से दो, बहुत ब्लेसिंग से दो कोई भी चीज़. For example, when the man gave me the 1 cent, I did not say, poor man, he cannot afford to give me that. I saw him rich and prosperous with his supply pouring in. It was this thought which brought it. If one has been a bad receiver, he must become a good one and take even a postage stamp if it is given him and open up his channels for receiving. जब हम खूब खुश होकर लेते हैं तो हमारे जो चैनल्स ऑफ रिसीविंग होते हैं जिनसे हमें चीज़ें मिलती हैं वो सारे द्वार खुल जाते हैं रिसीव करने के लिए. तो वो अपना ही एग्जाम्पल दे रही हैं इसमें. द लॉर्ड लवेथ अ चीयरफुल गॉड. जो लोग खुश होकर देते हैं और खुश होकर लेते हैं उनको बहुत प्यार करते हैं. I have often been asked why one man is born rich and healthy and another poor and sick. Where there is an effect, there is always a cause. There is no such thing as chance. तो कह रही है कि लाइफ में कुछ भी बाय चांस नहीं होता है, हर चीज़ के पीछे कॉज और इफेक्ट का जो लॉ है वो काम कर रहा होता है. दिस क्वेश्चन इज आंसर्ड थ्रू द लॉ ऑफ री इनकारनेशन. Man goes through many birth and death until he knows the truth which sets him free. He is drawn back to the earth plane through unsatisfied desire to pay his karmic debts or to fulfill his destiny. तो बोलती है इंसान का ऐसे ही किसी घर में पैदा नहीं हो जाता या बीमारी नहीं हो जाती, उसके पीछे कॉज होता है लॉ एंड इफेक्ट. तो अपने जो कार्मिक अकाउंट है उसको पूरा करो, नहीं तो तुम बार बार धरती पे जन्म लेते रहोगे अपनी डेस्टिनी को पूरी करने के लिए. द मैन बॉर्न रिच एंड हेल्थी. जो लोग अमीर और हेल्दी पैदा होते हैं हैज़ एट पिक्चर इन हिज सबकॉन्शियस माइंड. उनके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा ये पिक्चर होती है कि अरे मैं बहुत रिच हूँ और मैं बहुत हेल्दी हूँ. इन हिज पास्ट लाइफ ऑल्सो ऑफ हेल्थ एंड रिचेस एंड द पुअर एंड सिक मैन ऑफ डिसीज एंड पावर्टी. और जो गरीब और जो एक बीमार इंसान होता है उसके हमेशा यही थॉट चलते रहते हैं कि अरे यार पैसे नहीं, अरे यार मेरी तो तबीयत ही ख़राब है. ये हमेशा वो इस लाइफ में भी यही कर रहा होता है तो अगली लाइफ में भी यही जाता है और पिछली लाइफ से कैरी फॉरवर्ड भी इस लाइफ में यही होता रहता है. इनकारनेशन जिसको बोल रहे हैं. Men manifest on any plane the sum total of his subconscious beliefs. तो हम एक्चुअली में हैं क्या चलती फिरती जो दुकान है, हम किस चीज़ की हैं, अपनी सबकॉन्शियस माइंड की है. मैं वो वाली बुक भी पढ़ूंगी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इसके बाद, तो फिर वो काफ़ी हेल्प करेगा समझने में ना. ये सारी बुक्स इंटरकनेक्टेड होती हैं. However, birth and death are man-made laws. जो ये जन्म और मृत्यु हैं वो इंसान के बनाए हुए हैं रूल्स हैं. For the wages of sin is death. The Adamic fall in consciousness through the belief in two powers. The real man, spiritual man, is birthless and deathless. जो spiritual man है उसका ना जन्म होता है ना मरता है. जो गीता में भी कहा है श्री कृष्ण ने कि आत्मा अजर अमर है, ना वो जन्म लेती है ना वो मरती है. He never was born and never died. As he was in the beginning, he now and ever shall be. आत्मा हमेशा एक अपने स्वरूप में ही रहती है, a point of light, divine light. So through the truth, man is set free from the law of karma, sin and death, and manifests the man made in his image and likeness. Man's freedom comes through fulfilling his destiny, bringing into manifestation the divine design of his life. तो आदमी इंसान को क्या करना है फ्रीडम के साथ, अपना जो मैनिफेस्टेशन करनी है अपनी डिवाइन डिज़ाइन ऑफ लाइफ की, जो आपको चाहिए उसी को इमेजिन करो, उसी को प्रैक्टिस करो. हिज लॉर्ड विल से अनटू हिम वेल डन दाउ गुड एंड फेथफुल सर्वेंट. जब हम ये करते हैं तो गॉड क्या बोलेगा, वेल डन दाउ गुड और मेरे फेथफुल सर्वेंट, दाउ हैज नॉट बीन फेथफुल ओवर अ फ्यू थिंग्स, I will the ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. ये बाइबल का फिर से कोई हाइम है, तो इसका मीनिंग मुझे इतना नहीं पता है, तो लेकिन यही बोल रहे हो कि गॉड की पावर में बिलीव रखो, मेरे ऊपर ट्रस्ट रखो
और जन्म मृत्यु जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो आप जब इस लाइफ में आए हो तो अपनी सारी चीज़ों को इमेजिन करो, मैनिफेस्ट करो, प्रेयर करो एंड यू विल रिसीव इट। So this was the end of chapter 10, I think, and I hope you enjoyed my reading. I like this chapter so much and I wish and pray again कि आप इसमें से कुछ भी कंटेंट लेके अपनी लाइफ में अप्लाई करो और जो भी आपके स्ट्रगल्स हैं, चैलेंजेस हैं या आपकी विशेस हैं उनको आप फुलफिल करो और मैं भी फुलफिल करूं। सो या तो अभी के लिए इतना ही और नेक्स्ट चैप्टर फटाफट से मैं रीड करके और अपलोड करती हूँ और उसके बाद हम जो फेवरेट बुक है मेरी, मुझे मतलब फेवरेट बुक, वन ऑफ द फेवरेट्स है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वो रीड करूँगी आप लोगों के साथ और हम दोनों बहुत एंजॉय करेंगे। नॉट दोनों, हम सब लोग। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय।